अस्सलामुअलैकुम, सबाहल खैर या हबीबी या गल्बी या नूरी, खुश आमदीद कहता हूँ आज के एक नए व्लॉग में आप लोगों को। सुबह जैसे ही बच्चों को लेकर निकला हूँ मैं, मेरी धन्नो रानी का पेट हो गया था दोबारा से खाली, तो उसका पेट फिल करने के लिए मैं आ गया सीधा पेट्रोल पंप। तो ये आप जनाब साहब देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप का मंजर है और ये बैठा हुआ है यूसुफ और वो लिया। और यूसुफ अपनी ब्रेड के साथ कुछ लगा हुआ कर रहा है और लिया बड़ी हसरत से देख रही है पेट्रोल डलते हुए। पता नहीं इसने शायद क्या इसको इतना अजीब लगा कि ये इतने गौर से देख रही। मेरे ख्याल से ये गिनती देख रही थी जो मीटर में चल रही थी। खैर पहुंच गए स्कूल, यूसुफ को उतारा उसके गेट पे। ये जनाब साहब यूसुफ है, अब ये डिग्गी में से खुद ही अपना बैग निकालता है, मुझे नहीं निकाल के देना पड़ता। और ये जनाब साहब इसने मुझे बाय बोला और निकल गया अपने दरवाजे की जानिब। यहाँ से मैं चला गया लिया को ड्रॉप करने उसके गेट पे। लिया को ड्रॉप किया है मैंने उसके गेट पे और आ गया सीधा अपने रूम पे। रूम आके मैंने चाय पी ही थी कि मुझे मामा की कॉल आ गई कि रिजवान सौदा लेने जाना है। तो मैंने कहा कहाँ जाना है मामा। जैसे ही मामा आई, मामा ने कहा सबसे पहले जाना है गोश्त की दुकान पे। तो ये जनाब साहब तुसी वेख सकते हो, पुट्ठे बेचारे टंगे हुए ने सारे बकरे ते नाल ही मज्जां गावां। ते एक ही दुकान ते हर शै लभदी है। कट्टा भी लभ जांदा है इत्थों, बकरा भी लभ जांदा है इत्थों, मुर्गी भी लभ जांदी है इत्थों। फिर मुर्गी दे अलग अलग पार्ट्स लभदे ने ते नाल ही जी मसाले मसाले लगे हुए गोशत भी लभदे ने जनाब साहब इत्थों। तुहानू तैयार मसाले लगे तिक्के लभ जाणगे, कबाब लभ जाणगे ते मुख्तलिफ डिशां जेहड़ियां ने ए वेखो तुसी, ए बॉक्स शीशे दे बॉक्स दे अंदर पिया है सारा समान। ते इस तो इलावा जनाब साहब इधर आपको ब्रेड मिल जाती है शॉप पे और मिसाले मिल जाते हैं, अंडे के क्रेट पड़े हुए हैं और सिरके वगैरह। खैर इस शॉप से निकले, मामा ने कहा प्लास्टिक लेना है तो लेन चले गए प्लास्टिक शॉप पे। यहाँ प्लास्टिक के बर्तन वगैरह और टिशू और इस टाइप की चीज़ें थी। यहाँ से फिर हम लोग इस दुकान में आ गए। यहाँ से मामा ने दो पानी के कार्टन लिए छोटी बोतल के। ये कार्टन रखने के बाद हम लोग जनाब साहब रामिस चले गए। रामिस मॉल है, यहाँ से मामा ने फिर अपने लिए जो ग्रॉसरी लेनी थी वो ग्रॉसरी सारी मामा ने इकट्ठी की है और मैं लेके आ गया अपनी धन्नो रानी के डिग्गी में ला के रख दी और निकल गए सीधा घर। जैसे ही घर पहुंचे मामा चली गई लिफ्ट में ऊपर और मुझे कहती ट्रॉली भर के ऊपर ले आओ। तो मैंने कहा ओके मामा, और मैं ट्रॉली भरने लग पड़ा जनाब साहब। अपनी धन्नो रानी को किया खाली सामान से और ऊपर जाके मैं ये दे आया। ये देने के बाद मैं रूम में थोड़ी देर इंतज़ार किया, खाना खाया और उसके बाद मैं चला गया बच्चों को लेने के लिए स्कूल की जानिब, क्योंकि टाइम हो गया था स्कूल का। जैसे ही मैं उधर पहुंचा मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी पहुंच गया था। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद जैसे ही दरवाजे खुले हैं तो मैं जनाब साहब भागम भाग दरवाजे की जानिब गया हूँ। तो वहां पे एक लेडीज जा रही थी मेरे आगे आगे, अभी आपको नजर आएंगी। तो एक छोटा सा क्लिप मैंने उनका लिया ताकि आप लोगों को सऊदीया के अब के हालात दिखाऊं। ये जनाब साहब वो जा रही हैं, कोई बुरका नहीं कोई चक्कर नहीं और फुल नज़ारे कराते हुए जा रही थी। अब सऊदीया में ये हालात आम हो गए हैं जनाब साहब, अब कोई फर्क नहीं बचा सऊदीया, दुबई, ओमान, बहरीन में। खैर पहुंच गए यूसुफ को लेने के लिए। लिया को पहले लिया और उसके बाद यूसुफ को लिया, दोनों को ला के घर मैंने ड्रॉप किया है। घर ड्रॉप करने के बाद आज सारा दिन और कोई काम नहीं था मेरा। रात में सिर्फ बाबा ने मुझे कहा कि मुझे छोड़ाओ, उसके अलावा कोई काम नहीं था। तो जनाब साहब जो भी मेरी वीडियोस देखता है, ये जनाब साहब ये बाबा को छोड़ने आए थे तो ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ा खूबसूरत मौसम था। तो कोई भी किस्म का सवाल हो देखने वालों का आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं जितनी हो सके आप लोगों की रहनुमाई कर सकता हूँ। मेरे भाइयों सऊदीया के बारे में जो भी पूछना चाहते हो आप लोग पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मास्सलाम।